नाउ गाइस थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स की तरफ चलते हैं. ओके, दिस इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट बाय द वे. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट. ओके, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज मोर टेस्टिंग ऑफ अ लेवल विल मेक द लेवल वीकर. ओके, अब ये लेट से एक जो कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा टाइम एक लेवल टेस्ट होगा उतना ज्यादा वो वीक होते जाएगा. ओके गाइज, ये पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि अब मैं आपको इसका लॉजिक बताने वाला हूं. राइट नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लॉजिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ओके, अब एक इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा टाइम लेवल टेस्ट होगी उतना ज्यादा वीक होती जाएगी. इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है? राइट सो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्या है. सपोज कि ये प्राइस यहां पे रेजिस्ट करी, राइट फिर सेकेंड टाइम भी यहीं पे आई और रेजिस्ट की. राइट इट मींस हम लोग ने अभी यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. करेक्ट, अब ये ऑलरेडी 2 बार प्राइस यहां पे रेजिस्ट कर चुकी है. राइट अब सपोज थर्ड टाइम भी प्राइस यहां पे आई और रेजिस्ट करी. अब थर्ड टाइम भी आके रेजिस्ट किया ना, मतलब कि ये लेवल वीक पड़ गया. मतलब वीक पड़ गया मतलब क्या कि ये रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक हो सकता है. ओके, फिर से सपोज की प्राइस यहां पे आई फोर्थ टाइम और अगर फोर्थ टाइम भी रेजिस्ट किया मतलब ये और भी वीक हो गई. और भी वीक हो गई मींस व्हाट, अभी ये कभी भी ब्रेक हो सकती है. राइट सो जितना ज्यादा ये टेस्ट होगी उतना ज्यादा वीक होती जाएगी. फिफ्थ टाइम भी टेस्ट किया मतलब ये वीक हो गई है, अब तो यहां पे कभी भी ब्रेक कर सकती है रेजिस्टेंस को. राइट सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. जितना ज्यादा टाइम्स एक लेवल टेस्ट होगी उतना ज्यादा वो वीक होती जाएगी. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस. गाइस अब बहुत ध्यान देना, मजा आने वाला है आपसे. ओके नाउ एक लेवल है, लेट्स से यहां पे प्राइस ने रेजिस्ट किया. ओके अब सपोज कि मैंने यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जस्ट टू चेक कि ये स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है कि नहीं, व्हाटएवर. ओके नाउ गाइस अंडरस्टैंड, यहां से प्राइस ऊपर आई और सडनली यहां से यू टर्न होके फॉल होना स्टार्ट हुई. इट मींस व्हाट कि ये पॉइंट पे सडनली किसी ने एग्रेसिवली सेलिंग की है. बहुत सारे लोगों ने या किसी एक पर्सन ने, हुएवर इट कैन बी, राइट. लेट्स से यहां पे सडनली बहुत सारे लोगों ने एग्रेसिवली सेल किया. राइट एग्रेसिवली मतलब बहुत ज्यादा बल्क में यहाँ पे सेल ऑर्डर्स आ गए, उनकी वजह से एग्रेसिवली उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया जिसकी वजह से प्राइस यू टर्न होके फॉल होना स्टार्ट हुई. ओके अब जिन्होंने भी यहां पे सेल किया इन सबका थॉट प्रोसेस है कि प्राइस यहां से नीचे आए ताकि हमें प्रॉफिट हो. ओके जिन्होंने भी यहां पे सेल किया है ये सब लोग चाहते हैं कि प्राइस यहां से नीचे आए ताकि हमें प्रॉफिट हो. ओके सपोज की प्राइस यहां से नीचे नहीं आके फिर से इसी लेवल पे आती है. ओके अब गाइस जैसे ही प्राइस ये लेवल पे आएगी ये सारे सेलर्स थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए. ये सारे सेलर स्ट्रेस में क्यों आए? क्योंकि अगर गलती से भी प्राइस इसके ऊपर आई तो ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे. ये सारे लोगों को पोजीशन अपना लॉस में दिखेगा. करेक्ट, तो ये जो भी सेलर्स हैं ये नहीं चाहते कि प्राइस यहां से ऊपर आए क्योंकि इन्होंने ये लेवल पे सेल किया हुआ है. ओके तो जैसे ही प्राइस यहां पे आएगी ये सारे लोग एक्शन में आ जाएंगे. ये सारे लोग चाहेंगे कि प्राइस फिर से यहां से नीचे है, तो ये लोग अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे. ओके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे मतलब फिर से यहां पे एग्रेसिवली सेल करेंगे. राइट फिर से एग्रेसिवली सेल करेंगे और फिर से सपोज की प्राइस नीचे आना स्टार्ट है. अब जब सेकेंड टाइम प्राइस नीचे आई अगेन इनको थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ और ये लोग चाहते हैं कि हाँ अब प्राइस नीचे है और हमें प्रॉफिट हो. बट सपोज कि सेकेंड टाइम भी प्राइस नीचे नहीं आके फिर से यही लेवल पे आती है. ओके अब यहां पे 2 लॉजिक्स हैं गाइस. राइट ये लेवल वीक हो चुका है, इसके 2 लॉजिक्स हैं. सबसे पहला लॉजिक है कि ये जो सेलर्स हैं these sellers are not
स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि गाइस अगर ये सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो प्राइस को इसके आसपास भी नहीं आने देते, आसपास भी नहीं आने देते। वो लोग प्राइस को यहां से लेके सीधा यहां तक धकेल देते। अगर इनमें इतनी स्ट्रेंथ होती तो वो प्राइस को फिर से यहां आने भी नहीं देंगे, वो तो एकदम सेल कर देंगे इतना कि प्राइस सीधा फॉल और उनको प्रॉफिट, राइट। बट अगर प्राइस रिपीटेडली इनके लेवल के आसपास आ रही है, मतलब ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि प्राइस को ज्यादा ट्रेवल करवा पाए। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट, सेलर्स आर नॉट स्ट्रांग। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, यहां पे सेकेंड लॉजिक है कि ये लेवल वीक हो चुका है। गाइज अंडरस्टैंड, इन्होंने यहां पे अपनी पोजीशन, पहले पोजीशन बनाई, फिर पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं। अब थर्ड टाइम भी प्राइस आ गई, अब थर्ड टाइम भी डिफेंड करेंगे। सपोज थर्ड टाइम भी डिफेंड कर दिया, राइट, अब फोर्थ टाइम भी प्राइस आ गई। ये लोग बार बार अपनी पोजीशन को डिफेंड करते करते वीक पड़ जाएंगे, राइट। सो इट मींस व्हाट, sellers have become weak by defending their positions. ओके, खुद की पोजीशन डिफेंड करते करते वो लोग वीक पड़ गए। इट मींस व्हाट, कि अब ये लेवल, जो ये स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस था, जो मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी कर रही है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस है, लेकिन अब ये वीक हो गई है। क्यों वीक हो गई है? दीज टू आर द रीजंस। ओके, सो अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा एक लेवल टेस्ट होती रहेगी उतना ज्यादा वो वीक होती जाएगी। ओके, सो दिस इज द concept with logic. More testing of a level will make the level weaker.